हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भाग 22 में यानी पार्ट 22 में मध्य प्रदेश के पुरातात्विक विरासत में। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक विरासत में अगर हम देखें तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट जो वो है गुफाओं का पार्ट। इसमें मतलब मध्य प्रदेश में गुफाओं से जुड़े हुए, केव से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कितनी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो आपको मध्य प्रदेश की गुफाओं के सारे क्वेश्चन जो है कवर करेगा, वो सारा जो है इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश के पुरातात्विक विरासत में आज गुफाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सारी गुफाएं देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं, विभिन्न एग्जामिनेशंस के अंदर जो है पूछे गए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं पहली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में गुफाओं के बारे में तो उदयगिरी की गुफाएँ। ठीक है दोस्तों, देखिए तो उदयगिरी की जो गुफाएँ हैं वो कहाँ हैं, मेन क्वेश्चन तो यहीं से ज़्यादा बन रहे हैं कि विदिशा में। तो आपको यही ध्यान रखना है, उदयगिरी की गुफाएं हैं कहाँ, तो विदिशा में हैं। इसके बारे में और जो फैक्ट हैं उस पर फिर एक बार बात कर लेते हैं। 4वीं से 5वीं सदी के बीच यानी 4th to 5th सेंचुरी के बीच में जो है ये गुफाएं जो हैं गुप्त काल से संबंधित हैं। यानी गुप्त काल का समय जो चल रहा था, दैट इज गुप्तकालीन गुप्तास पीरियड जो था उस समय पे, यानी 4th 5th सेंचुरी में जो है इन गुफाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं जो कि विदिशा में है। ठीक, यहाँ पे अगर बात की जाए तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कुल मिला के यानी टोटल जो है वो 20 गुफाएं हैं, 20 केव्स हैं यहाँ पे, जिनमें प्रमुख जो बातें हैं वो ये हैं कि पहली और 20वीं गुफा जो है, ठीक, यानी 1st and 20th जो केव है वो उसमें वो जो वहाँ जब आप देखते हैं जाके इन गुफाओं में जब देखेंगे तो वहाँ से जो चीज़ें कलेक्ट होती हैं वो जो है जैन धर्म से रिलेटेड जो है जुड़ी हुई जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हैं। यानी कि जो पहली और 20वीं जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जैन धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है, तो उदयगिरी की जो पहली और 20वीं जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा वराह की विशाल प्रतिमा कौन सी गुफा में पाई गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उदयगिरी की गुफाओं में जो 5वीं गुफा है, 5th गुफा जो है उसमें वराह की विशाल प्रतिमा जो है मिली है। ठीक है, तो उदयगिरी गुफाएं विदिशा में, ये आपको ध्यान रखना है। और जैन धर्म से संबंधित 5वीं गुफा वराह की विशाल प्रतिमा, और कुल अगर पूछा जाए तो जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है ये गुफाएं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करें तो भरथरी की गुफाएं। ठीक है, भरथरी की जो गुफाएं हैं वो भी मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ हैं, तो उज्जैन में। ठीक है, तो भरथरी की जो गुफाएं हैं वो उज्जैन में हैं। भरथरी की गुफाओं के बारे में अगर बात की जाए तो 11वीं शताब्दी के लगभग यानी 11th सेंचुरी में जो परमार वंश के राजाओं द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। ठीक, परमार वंश के जो राजा हुआ, परमार जो वंश हुआ वो उसने 11वीं शताब्दी के लगभग जो है भरथरी की गुफाएं बनवाई थी। ऐसा कहा भी जाता है कि भरथरी जो हैं कौन थे, तो ये राजा विक्रमादित्य के भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 11वीं सदी में परमार वंश के राजाओं द्वारा भरथरी गुफाओं का निर्माण कराया गया, जो कि कहाँ हैं, उज्जैन में है। इन गुफाओं में अगर बात की जाए तो जो सभी चित्र हैं वो सभी जो चित्र हैं इनमें रंगों का प्रयोग हुआ है, यानी रंगीन चित्र हैं। ठीक है, भरथरी की जो गुफाएं हैं इन गुफाओं में सभी चित्र जो हैं वो रंगीन हैं। इसके अलावा एक और गुफा के बारे में बात करें तो बाघ की गुफाएं, ये भी जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही हैं। बाघ की गुफाएं ये भी बहुत फेमस है और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। मध्य प्रदेश की कई विभिन्न परीक्षाओं में जो है बाघ की गुफाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक, तो देखिए जो बाघ की गुफाएं हैं ये कहाँ हैं, तो ये धार में है। पहली चीज़, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, कहाँ है, तो धार में। एक बात और यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं मैं कि बागमती नदी के किनारे है ये। ठीक है, बागमती नदी के किनारे और विंध्याचल की पहाड़ियों पे। ठीक है, तो बागमती नदी के किनारे और विंध्याचल की पहाड़ियों में जो है बाघ की गुफाएं हैं धार के अंदर। ठीक, कुल 5 गुफाएं हैं। यहाँ भी आपको नंबर याद रखना है कि कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कुल 5 गुफाएं हैं बाघ की गुफाओं में, जो कि 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में यानी 5th to 7th सेंचुरी के बीच में जो है इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, अगर बोला जाए तो जो ये 5 गुफाएं हैं इनमें कलात्मक भित्ति चित्र जो है बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ जाके तो जो यहाँ बाकी गुफाएं हैं उनकी जो रॉक्स हैं उनमें जो है भित्ति चित्र जो है, चित्रों का निर्माण जो है किया गया है, चित्र बनाए गए हैं विभिन्न। ठीक है, इन गुफाओं में जो है बौद्ध विहार और बौद्ध चित्र, बौद्ध विहार है और बौद्ध चित्र जो है आदि देखने को आपको प्राप्त होता है। ठीक, तो बाघ की गुफाएं कहाँ, धार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बागमती नदी के किनारे एंड विंध्याचल की पहाड़ियाँ। 5 टोटल गुफाएं हैं, 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच जो है इसका निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आप बात कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भीमबेटका की गुफाएं।
ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। कहाँ है, तो भीमबेटका की गुफाओं के बारे में अगर बात करें तो अब्दुल्लागंज रायसेन में, रायसेन ज़िले में अब्दुल्लागंज स्थान है। अब्दुल्लागंज में जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं। देखिए प्राचीन से ही बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ग्रंथों में महाभारत काल से इसकी व्याख्या हो रही है। महाभारत जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि जो है यहाँ पे भीमबेटका, देखिए भीम जो पात्र हैं वो उनका बैठका है जो कि महाभारत से जुड़े हुए हैं। यहाँ से जब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं एग्जामिनेशन पर्पज से, तो कहाँ है, अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है ये। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा गुफा समूह कहाँ है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज जो हुई जो भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई वो वाकणकर जी के द्वारा जो है हुई थी। ठीक, तो वाकणकर जी के द्वारा जो है भीमबेटका गुफाओं की खोज होती है। साथ ही साथ एक और चीज़, यहाँ पे जो भीमबेटका गुफाएं हैं, जू रॉक्स हैं। ठीक है, जू रॉक्स जो कि जो है भित्ति चित्र के लिए फेमस है। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो जानवरों के, मानव के जो है भित्ति चित्र जो है केरे हुए हैं, बने हुए हैं यहाँ पे जू रॉक्स में। ठीक, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भीमबेटका की गुफाओं के बारे में कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है ये सम्मिलित है। मध्य प्रदेश में पहले भी बताया जा चुका है ये कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 ऐसी साइट्स हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। खजुराहो के मंदिर हो गए, सांची हो गया, और आपका एक भीमबेटका की गुफाएं, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। साथ ही साथ एक और गुफा के बारे में अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो वो है पांडव गुफाएं। पांडव गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के अंदर है ना, पचमढ़ी के अंदर यानी कि होशंगाबाद ज़िले में पचमढ़ी नामक स्थान पे पांडव गुफाएं हैं, जहाँ पे पांडवों का अज्ञातवास हुआ था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास गुजार रहे थे, तो जो उनका अज्ञातवास था, वो अज्ञातवास का समय जो है इनका पांडव की गुफाओं में जो है गुजरा था। तो ये कहाँ है, पचमढ़ी होशंगाबाद में। इसके अलावा मारा की गुफाओं के बारे में अगर आप बात करें तो मारा की गुफाएं कहाँ हैं, सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो मारा की गुफाएं जो हैं ये सीधी में है, सीधी जिले के अंदर मारा की गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, बौद्धकालीन गुफाएं हैं ये। ठीक है, कैसी गुफाएं हैं, बौद्धकालीन, यानी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं। जो मारा की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और सीधी में हैं। नेक्स्ट बात करें तो शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं, शंकराचार्य की गुफाएं ये भी मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर यहाँ पे देखिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, वहीं पे शंकराचार्य की गुफाएं हैं। और इन्हीं गुफाओं में रहकर जो है ऋषि शंकराचार्य ने शिव भगवान की आराधना की थी। ठीक है, तो शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ हैं, ओमकारेश्वर खंडवा में। इसके अलावा मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो हैं ये रायसेन जिले के पाटनी नामक गांव है रायसेन जिले में, वहाँ पे मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं। ठीक है, और ये किस लिए फेमस हैं, तो दोस्तों देखिए शैल चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये। ठीक है, शैल चित्र, इन पत्थरों पे, चट्टानों पे जो चित्र बनाए गए हैं, उनके लिए काफ़ी फेमस है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ हैं, रायसेन पाटनी गाँव। उसके अलावा बिलोवा की जो गुफाएं हैं, बिलोवा की गुफाओं के बारे में भी आपको याद रखना है कि ये ग्वालियर के अंदर हैं। बिलोवा की गुफाएं कहाँ हैं, ग्वालियर में हैं, और ये शैव वंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो शैव वंश से संबंधित जो गुफाएँ हैं ग्वालियर में, वो हैं बिलोवा की गुफाएँ। तो दोस्तों ये इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में गुफाओं का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी गुफाएँ हैं मध्य प्रदेश में, वो सब आपको इसके अंदर कवर कर दिया गया है। अब आपको इसको याद रखना है, याद करना है, इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, और आने वाले एग्जामिनेशन में कंफर्म है कि इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार आपसे फिर यही कहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।